कभी सोचा है कि एक अकेले क्लिक के पीछे एक पूरी दुनिया छिपी हो सकती है? एक ऐसी दुनिया जहां लाखों लोगों का भविष्य गढ़ा जा रहा है। आज हम भारत के इन्हीं डिजिटल क्लासरूम्स के अंदर झांकेंगे और देखेंगे कि आखिर वहां हो क्या रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ये उठता है कि इस डिजिटल क्रांति की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी। इसका जवाब हमें मिलता है एक ऐसी परीक्षा में जिसे भारत में लाखों युवा अपने करियर का सबसे बड़ा सपना मानते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये 20 लाख से ज्यादा उम्मीदें हैं, सपने हैं और एक बहुत ही बड़ी दौड़ की ये बस शुरुआत है। जी हाँ, ये उन लोगों की संख्या है जो हर साल सिविल सर्विसेज की गिनती की कुछ हजार नौकरियों के लिए जी जान लगा देते हैं। सोचिए, कंपटीशन का लेवल क्या होगा। तो फिर इतनी जबरदस्त भीड़ में आगे निकलने का रास्ता क्या है? इसका जवाब आज टेक्नोलॉजी दे रही है। एक ऐसा तरीका जो पढ़ाई के सारे नियम ही बदल रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी एक नए सॉल्यूशन के तौर पर उभर कर सामने आई है। एक ऐसी चीज जिसने पढ़ाई लिखाई की दुनिया में एक तरह से क्रांति ही ला दी है। अब पढ़ाई लिखाई 4 दीवारों में कैद नहीं है। अब क्लासरूम हर किसी के स्मार्टफोन में है, हर घर में है, हर गांव तक पहुंच गया है। सीखने का तरीका आप कह सकते हैं कि पूरी तरह बदल चुका है। तो ऑनलाइन पढ़ाई के फायदे क्या हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये कभी भी कहीं भी मिल सकती है। पारंपरिक कोचिंग के मुकाबले काफ़ी किफ़ायती भी है। और हाँ, ज्ञान का तो मानो एक असीमित भंडार आपके हाथ में है। शायद यही वजह है कि आज स्टूडेंट्स इसे इतना अपना रहे हैं। चलिए, अब जरा और गहराई में चलते हैं। हम एक आम से ऑनलाइन लेसन को लेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे, ये समझने के लिए कि इन डिजिटल क्लासरूम्स के अंदर असल में होता क्या है। और हमारा फोकस है करंट अफेयर्स पर। ये सिर्फ रोज की खबरें नहीं हैं, ये इन इम्तिहानों की नींव हैं। इनके बिना कामयाबी के बारे में सोचना भी मुश्किल है। अच्छा, तो एक वीडियो में क्या कुछ मिल जाता है? सिर्फ खबरें नहीं, बल्कि परीक्षा के लिहाज से जरूरी सवाल, जनरल नॉलेज के फैक्ट्स, प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज और यहाँ तक कि रिवीजन के लिए नोट्स भी। मतलब ये दिखाता है कि कंटेंट कितनी बारीकी और मेहनत से तैयार किया जाता है। पर कहानी सिर्फ एक वीडियो पे खत्म नहीं होती। असली में ये तो बस एक शुरुआत है। इसके पीछे एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है। हाँ, ये एक पूरा इकोसिस्टम है जिसमें मोबाइल ऐप्स हैं, ऑनलाइन बैच हैं, अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल्स हैं और कमाल की बात तो ये है कि आप टीचर से सीधे भी बात कर सकते हैं। मतलब स्टूडेंट्स को हर तरह से सपोर्ट मिलता है। अब बात करते हैं कंपटीशन की। जिस तरह के चैनल की हम बात कर रहे हैं वो इस मैदान में अकेला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जैसे एक बड़े चैनल को ही ले लीजिए, उसके 30 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ये संख्या सुनने में बहुत बड़ी लगती है, लेकिन इस मार्केट में और भी कई बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। जरा इस स्लाइड को देखिए, ये कुछ और बड़े चैनल्स हैं जो ठीक वैसा ही कंटेंट बना रहे हैं, लाखों में व्यूज हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये बाजार कितना बड़ा और कितना कॉम्पिटिटिव है। हर कोई उन्हीं स्टूडेंट्स तक पहुंचने की कोशिश में लगा है। तो ये चैनल्स एक दूसरे से अलग कैसे दिखते हैं? कुछ चैनल्स गांधी युग जैसे कॉमन टॉपिक्स पर फोकस करते हैं जो लगभग हर परीक्षा में काम आ जाते हैं। वहीं कुछ दूसरे चैनल्स किसी एक खास परीक्षा के लिए साइंस के सवाल जैसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो हमने आंकड़े देख लिए, कंपटीशन भी देख लिया, लेकिन इन सब का असली मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ कुछ ऑनलाइन वीडियोस की बात नहीं है, ये भारत में शिक्षा के बदलते हुए चेहरे की कहानी है। और इसका असर सच में बहुत बड़ा है। अब अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रही, वो देश के कोने कोने तक पहुंच रही है। लाखों स्टूडेंट्स के लिए ये सस्ती भी है और आसानी से उपलब्ध भी। और हाँ, इसने टीचर्स के लिए भी करियर के बिल्कुल नए रास्ते खोल दिए हैं। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है कि जब वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हर किसी के लिए बस एक क्लिक की दूरी पर हो, तो सीखने का, पढ़ाई का भविष्य असल में कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।